वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। अच्छा, पता नहीं मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं जब कोई बात आवाम के लिए कहती हूँ किसी भी दिन, आज याद रखिएगा, आज 28 तारीख दिसंबर की 2022, मैं कभी कभी कुछ आवाम के लिए या बेख्तियार कुछ कहती हूँ ना, या मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है, जब मैं कहने के दिल चाह रहा होता है किसी के लिए, तो अगली बार मैं देखती हूँ कुछ महीनों बाद, चाहे उस बात को बहुत सारे लोग डिनाई कर दें, ये मेरी फैमिली में भी होता है, वैसे भी अपने मुल्क के लिए भी कुछ सोचूं तो वो हो जाता है, तो वो अगली बार उस पर अमल होना शुरू हो जाता है। ये मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, शायद कुछ मेरे है, कुछ इसे अल्लाह पाक की तरफ से है, कुछ पावर है जो कहती हूँ। अब मेरे जहन में एक चीज़ है कि आवाम जो है ना, अब उठ खड़ी हो और अब ये जो लोग खेलने का जिनको मौका मिल रहा है ना, उनको खेलने ना दे। अब आप लोग स्टैंड ओवर पता क्या ले, कहें कि अब चाहे कोई भी है, जब बर्दाश्त ही करना है ना, आपने करना ही है बर्दाश्त ना, तो कर गुजरे, कोई बात नहीं ना, 5 साल है। बोले अब जो वोटिंग होगी, अब हमारे साथ खुदा के लिए खेलिएगा नहीं, क्योंकि जब हम किसी को मुंतखब करते हैं तो बोले वो अच्छा करेगा बुरा करेगा, भुगतना तो आवाम को है ना, उसको 5 साल के लिए इख्तिदार दे, ये रूल पास करवाएं और कहें ये 5 साल तक हम बर्दाश्त करेंगे। अब ये जो गेम है ना, ये जो गेम खेला जाता है कि 3 साल है तो दूसरा शोर मचा रहा है, भाऊ भाऊ, अल्लाह 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 अल्लाह, खा गया कर गया चोर, ये वो, ये जो आवाम के साथ खिलवाड़ है ना, ये बंद करेगा। ये फिर ये इनका दिमाग फिर नहीं चलेगा, क्योंकि ये खेलते सिर्फ आपके दिमाग के साथ है, आपके एहसासात के साथ है। आप भाड़ में जाए, इनको कोई परवाह नहीं है, इन्होंने अपनी सारी वसूली करनी है, निकलना ना, आपको कोई फर्क इनको नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों ने स्टैंड ओवर लेना है। अब आप एक काम करें, अब नेक्स्ट जितने लोग हैं ना, जो सिंसियर है, समझते हैं, सारी आवाम उठ खड़ी और कहें प्लीज प्लीज, अब ये रूल पास होगा कि अब जो इख्तिदार में आएगा उसको 5 साल तक कोई नहीं हिलाए। अब वो स्याह करे सफेद करे, 5 साल बाद फिर आपने जज कर लेना है कि अगली बार इसको हुकूमत देनी है कि देनी ही देनी, क्योंकि ये तो होगा ना। लेकिन वो 3 साल के बाद जो खिलवाड़ आपके साथ होगा ना, वो अब बंद हो जाएगा। तो अब मैं मीर साहब के पास चलती हूँ कि ये इस तरह जो गेम आवाम के साथ दुखों का खेला जाता है, फीलिंग का खेला जाता है और बड़े मजे से खेला जाता है। कभी वो खेलता है, वो जैसे बॉल नहीं, आवाम बॉल है, चलो तुम फेंको, फिर मैं, वो चिड़ी छक्का तुम खेलो मैं, तो वो आवाम को यूं किया जा रहा है। और आवाम बेचारी कभी कहती है अच्छा ये सही लग रहा है, नहीं नहीं ये सही लग रहा है। तो लेट्स सी मीर साहब क्या कहते हैं आप। कि आपकी बात के जवाब में मेरे जहन में जो बात आई है जी जी, वो बहुत ही गौर तलब है जी, इसे आप भी गौर से सुने, जी, मेरे सुनने वाले भी मेरी इस बात को। देखिए, किसी भी मुल्क में जो दुश्मन, हर मुल्क के दुश्मन होते हैं जी, 2 चीजें उनकी निगाह में होती हैं, उस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। मैशत तबाह कर दो, उसके दिफाई इदारों को अवाम से दूर कर दो। क्योंकि देखिए, ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये पुलिस की कोई मीटिंग्स होती है, मैं कहता हूँ भाई जुर्म, कानून और अवाम ये एक ट्रायंगल है, इसमें 2 जो भी साथ मिलेंगे वो तीसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कराची के अमन के लिए फौज का बड़ा किरदार है। ये रेंजर्स को फौज ही कहते हैं। रेंजर्स ताजिर, इनके इश्तराक से, इनकी मुशावरत से, एक दूसरे की तजावीज से कराची में अमन हुआ, जिसमें मैं रेंजर्स को सलाम पेश करता हूँ। बहुत जबरदस्त। इससे मैं एस्टेब्लिशमेंट से एक इस्तदा करता हूँ। देखिए, एक घराना है, एक कबीला है, एक जमात है, उसमें कोई आदमी गलत काम करता है, बड़ा हो छोटा हो, तो उस जमात के अंदर से अगर लोग उसको रोकें कि नहीं भाई, हमारे इदारे की साख खराब हो रही है, आप रुक जाए, ये काम ना करें। फौज से लोग बहुत प्यार करते हैं। वाहिद एक नगमा जो फौज के लिए, उस पर लोगों की आंखें अश्कबार होती है। बेशक, ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा। ये इदारा बड़ा सास है। हाँ। इस इदारे के जितने भी ऊपर के जिम्मेदारान हैं, इनसे माजी में गलतियां हुई। अब भी गलती ये हुई कि जितने चोर उचक्के थे उनका दरवाजा ही खोल दिया। यानी अगर बहुत सारे खून ख्वार कुत्ते एक पिंजरे में बंद हैं और मैं उसका दरवाजा खोल दूं और वो आवाम पे झपट पड़े और लहू लुहान कर दें, तो दरवाजा खोलने वाले पे उंगलियां उठेंगी
बहुत प्यारी बात कही। तो आज ये तो शुक्र अल्लाह पाक का कि अवाम में इतना शऊर तो आया कि वो एक पीटीएम एक ऐसा सियासी डस्टबिन बन गया है कि वो समझते हैं जो इस डस्टबिन के अंदर है वही कचरा है। लेकिन जब इंतखाबात होंगे, जब इलेक्शन होंगे, अवाम अपना मैंडेट जरूर देगी। अवाम को चाहिए कि मुल्क को वोट दे, सियासतदान को या सियासी जमात को नहीं, मुल्क को वोट दे। देखें कि ये शख्स कमिटेड है। अब मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं फिर अच्छा कौन है इलेक्शन की जरूरत, कहते हैं भाई ये 10 उम्मीदवार हैं। मैं कहता हूं तुम ये समझ लो, अच्छे तो देखें अवाम में भी सब अच्छे नहीं है, जो सबसे कम बुरा है वोट जरूर दो, जो सबसे कम बुरा है समझोगे वो अच्छा है। देखिए ना, मुझे पानी पीना है और मैं 10-12 गिलास है, सारी डैमेज है, तो जो कम डैमेज है मैं उसमें पानी पीने की कोशिश करूंगा। इसी तरह अब निजाम उस जगह पे आ गया है कि ये कौम बहुत ही बदअमालियों के उरूज पर है। आप वो जो मिसालें देती हैं यूरोप में और दीगर, तो वह कानून का डंडा है। हमें कानून का डर नहीं है, हम अगर किसी बुराई से रुकते हम सोचते हैं अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह का अजाब हम पे आ जाएगा। तो चले इतना तो है यहाँ, लेकिन वो जो यूरोप या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्हें कानून के डंडे का डर है। इतना जुर्माना हो जाएगा, सजा हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही कैद हो जाएगी, वो डरते इस बात से। तो अगर हमारे यहाँ कानून भी सख्त हो जाए और वो बिला तफरीक सजा दे और अदालतों से, क्योंकि फ्रांस में जो ब्लड शेड आया वो 2 चीजों पे आया जो आज दुनिया मिसाल देती है ना, इनकलाब फ्रांस जिसमें चारों तरफ खून की नदियां बह गई। 2 चीजें थी, एक भूख, दूसरा नाइंसाफी। हाय 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 हाय। अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता था। आज हम उसी जगह खड़े हैं, हमारे माशरे में भूख भी है और नाइंसाफी तो बहुत बुलंद है, बहुत नाइंसाफी भी बहुत है, बहुत ज्यादा। तो और सबसे ज्यादा नाइंसाफी भुगत रही है हमारी आवाम सबसे ज्यादा। और एक बात बताऊं कि जितने लोग हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी हैं, जितने भी इक़्तिदार में आते हैं, ये सब आपसे बिल्कुल नहीं डरते, वो आपसे खेलते हैं, क्योंकि आप आवाम नहीं पुतलियां हैं। और ये जब चाहें आपके साथ खेल सकते हैं और खेल जाते हैं, क्योंकि ये गैम्बलर पर्सन लोग हैं, इनको मजा आता है, इनको समझ है। ये जब चाहें कह सकते हैं कि वो बहुत बुरा है, जब वो इस जलसे में होगा तो कहेगा वो बहुत बुरा है। इनको खेलना आता है, आपको खेलना नहीं आता, बहुत आप मासूम हैं। और ये खेल के फिर आपके ऊपर एक और लोड डालते हैं। एक तो आपको बेरोजगारी का लोड डालते हैं, फिर आपसे बड़ी बड़ी स्टील मिल, पीआईए जैसे इदारे को खसारे में डाल देते हैं, फिर अपने आप को मासूम साबित करते हैं, फिर आप की वजह से हमारी आवाम के लिए जाग के कशकोल लेके जाते हैं, कर्जा लेकर आते हैं, फिर आप पे एहसान करते हैं, देखो हमने आपके लिए कितना कुछ किया, 3 पीस पहन के, कैप लगा के, और फिर ये लोग जाते हैं आपके पैसों से बाहर मुल्क में जाके पूरी एक इनकी काबीना जो है वो आपके पैसों से उम्रा करती है और अल्लाह के आगे दुआ करती है कि अल्लाह पाक कोई और रास्ता बना दे, पैसा कैसे मांगू। तो ये सारे लोगों को आपके साथ खेलना था। बड़े मजेदार 2 चीजें कीजिएगा आप लोग इस बार हमारी आवाम, और वो ये काम कीजिएगा। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि लॉ पास करवाइएगा कि प्लीज 5 साल तक अब जिसने भी भुगतने हमें हम भुगत लेंगे, उसको आपने भुगतना है। और दूसरा, उससे ये जरूर साइन करवाइएगा, क्योंकि हमेशा ये लोग जब बाहर मुल्क से पैसे लाते हैं तो एक MOU साइन होता है ना, एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट आवाम से करें कि जो प्लीज कमिटमेंट करें ना उसके ऊपर प्लीज कायम दायम। और इसके अंदर खास एक नोटेड लाइन लिखवाइएगा कि अपनी कोताहियां, आप जब आप कुछ चीज ले रहे हैं ना, तो खरीद रहे हैं, तो जब उसको पैसे देते हैं तो सब चीजें जज करते हैं ना कि भाई इसकी क्या वारंटी है, ये है वो सब। आप कुछ चीज घर से घर खरीदते हैं ना, जैसे लाइक घर खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो उसकी सारी चीजें नोट डाउन करके लेते हैं ना। तो आवाम को बेवकूफ अब बनाने के सिस्टम खत्म करें, और आप जब इक़्तिदार ले रहे हैं तो सोच लें कि अब जिस वक्त हम अपने हाथ में वोट ले रहे हैं, शोर करें ना, वोट मुझे चाहिए, मैंने इक़्तिदार लेना है, मैं सब सही कर दूंगा। तो इससे पहले वो जज नहीं करना चाहते। एक बंदा इतनी सी भी 100 रुपए की भी चीज लेता है ना, 100 बार उसको जानता है कि ये सही है कि नहीं है। तो आप एक इक़्तिदार ले रहे हैं,
तो आपको मालूम होना चाहिए इससे पहले बंदे ने क्या उसके साथ लताड़ पताड़ की है, इस मुल्क के साथ क्या कुछ खाया क्या पिया है। उससे पहले आप सिर्फ ये कहते हैं मुझे दे दो मैं सही कर दूंगा। प्लीज नोटेड। दूसरा काम ये करना है उससे सब कुछ लिखवाएं कि खुदा के लिए जो कमिटमेंट कर रहे हो ना इस पे जरा सा कोई एक बंदा है कोई अवाम बन के जाएगा, वो जो स्पीच करने के लिए बड़ी बड़ी भड़कियां मारे उनको जाके उनके आगे खड़े हो जाए, बोले लिख के इसके ऊपर सर साइन कर देंगे आप कि अब जो आप कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। बाद में किसी को ब्लेम नहीं कीजिएगा, खासतौर पे लाइन लिखवाइएगा आपने, बाद में किसी को ब्लेम नहीं करना। आप कुछ चीज ले रहे, इक़्तिदार ले रहे, कोई खाला जी नानी जी का घर है, आप इक़्तिदार भी लेना चाहते हैं, उसके लिए रो भी रहे, बच्चों की तरह बिलक भी रहे और बाद में फिर आप पलटी मार देते हैं। ये क्या बात हुई भाई? तो दो आपने काम करने हैं, लॉ पास करवाना है आप अवाम ने कि चाहे वो कोई भी आए 5 साल हुकूमत करेगा और जो जो बातें आपने कमिटमेंट की आप दूसरों पे नहीं डालेंगे कि आपकी वजह से जो जिस हुकूमत आई थी ना उसने ये सब कुछ कर दिया, आप तो चुचू मुमू थे, आप तो निप्पल पीते थे, दूध फीडर पीते थे, आपको तो कुछ पता ही नहीं था। अब ये बातें अब बच्चे अब आवाम से खेलना छोड़ दें, प्लीज खेलना छोड़ दें, बहुत हो गया। मकरूज कर करके एक एक बच्चे पे हजारों के रुपयों की आपने कर्जा डाल दी है, जो दुनिया में आई नहीं है वो भी मकरूज ही है, मैं ये कहूंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रही। हमारी ये उस अवाम की बात कर रही हूँ, हमारा हर बंदा यहाँ गरीब नहीं है, ये भी बता दो। बहुत अच्छे जितना ज़कात खैरात हमारे मुल्क में माशाल्लाह लोग देते हैं, बड़ी बात है। हमारे मैं ये कहूँगी 50% माशाल्लाह बड़ी लाविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अभी भी वो लोग भी हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो एक ठेले वाला है, एक धेड़ी वाला है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब इनसे खेलना छोड़ दें। कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि मेरे रब की एक वादा है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं सुलाऊंगा। उठेंगे हम जरूर भूखे, सोते हम लोग पेट भर के, क्योंकि मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। लेकिन ये हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन लेंगे। एक वक्त होगा कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं ना, तो अल्लाह की तो हवा बड़ी आज़ाद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाए ना, एक जरा हॉस्पिटल चले जाए, हमें तो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया गया। जिना हॉस्पिटल में चले जाए, मैं तो तौबा करती रहती हूँ कि तो ये हाल है मेरे जिना अस्पताल में लोगों का। सिविल हॉस्पिटल में जाए, इतने बड़ा बड़ा चूहा घूम रहा है, अल्लाह माफ करे। गटर पे लोग, वो चूहे घूम रहे हैं और वो नीचे लोग बेचारे, उनको सोने की जगह नहीं है। जिनको जो आउट ऑफ इंटीरियर सिंध से बेचारे आके डायलिसिस करवा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, उनको सोने की जगह नहीं है, वो गटर पे। अगर ये कसम खुदा की ईदी, चीपा, जेडीसी, ये लोग अगर वहाँ रोटी ना खिलाए ना, उन बेचारों के लिए रोटी खाना भी महाल है। इस दौर में रोटी खाना इतनी महंगी है कि आपकी सोचिए। ये उस आवाम की बात कर रही हूँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ। कहाँ से मिनरल वाटर खरीदेंगे? माफिया इतना सरगर्म है इस मुल्क में कि मुझे समझ में नहीं आती कि माफिया को कौन इतनी छूट देता है। जब पानी टैंकर वाला पानी कहाँ से ला रहा है, उसके पास पानी कहाँ से आ रहा है, वो टैंकर कैसे फुल कर रहे हैं, तो आम आवाम के पास पानी क्यों नहीं है? गैस सीएनजी वो भरता कहाँ से? सिलेंडर भर के कहाँ से आते हैं? तो आम आवाम के पास गैस क्यों नहीं है? मेरी समझ से बालातर है। इलेक्ट्रिसिटी की आप ये सोचें, जनरेटर का एक माफिया, पहले तो एक नॉर्मल होता था जनरेटर, जो बेचारे बहुत अफोर्डेबल थे तो लगा लेते थे। अब गली में से गुजरो, लाइट गई, डक 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 डक, सब लोग जनरेटर ऑन कर दे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। पेट्रोल, मैं कौन सी बात अपनी आवाम के लिए करूं? पूरी आवाम को एक धंधे पे लगाया हुआ है। अरे मर जाओ, टॉर्चर हो के मर जाओ साला तुम लोग, किस चक्कर में। और आप लोग अपनी जिंदगी को छुट्टियां गुजारने के लिए, ऑफ कोर्स आपको 3 महीने बाद फ्रेशनेस तो चाहिए ना, स्किन अच्छी होनी चाहिए, यंग नजर आना चाहिए, और आपके बच्चे जो हैं वो वहाँ बाहर मुल्क में एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, और उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। पूरी लिस्ट उठा के देख लो, खुदा की कसम किसी का बच्चा भी इस कॉलेज में, पाकिस्तानी कॉलेज इस काबिल ही नहीं है, पाकिस्तानी हॉस्पिटल इस काबिल नहीं है, सब बीमारियां वहां जाके ट्रीट होती हैं, हमारे मुल्क इस काबिल नहीं है। अब इसीलिए तो इस मुल्क ये काबिल नहीं है। तमाम यूथ जो है, जितने टैलेंटेड लोग हैं, कितने % यहाँ से बाहर चले गए, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा अच्छा वर्ड कहा जा रहा है, यहाँ कोई जिंदगी नहीं है, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। एक दिन होगा, आप किस पर हुकूमत करेंगे जब सब चले जाएंगे? फिर अमरीका,
तो आप किस पर हुकूमत करेंगे? जिन भूतों पे करनी है, किस पे करनी है? कहते हैं कि पाकिस्तान को खाए जाओ, पाकिस्तान, बस वही बात है, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पाकिस्तान को कोई भी तोड़ नहीं सकता, लेकिन सर खा तो सकता है। देखें ना कितने मजे से सब खा रहे हैं, और इनका स्टमक इतना अच्छा है कि उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इतना स्ट्रांग है, फिर एक और टैबलेट खाते हैं, वो उसे कहते हैं PDM। यस, ओवर टू यू सर। देखिए, हम किसी भी शोबे से, किसी भी डिपार्टमेंट, उसको इसी तरह से आपने हॉस्पिटल्स की बात की सर, बहुत बुरा हाल, ये मैं रियल बता रही हूँ। मैं कहता हूँ कि हम अगर इन मसाइल पे बात करें तो आपके 10 प्रोग्राम भी कम पड़ेंगे। और हम देखें कि क्योंकि शोबा कोई भी ठीक नहीं है। मैं कभी भी जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मैं पुरुमीद यूं नहीं होता कि अब आपके सामने एक डस्टबिन रख के कहा जाए कि इसमें से चुनाव करना है, तो कचरे हाथ आएगा। जिन लोगों को क्या एग्जांपल दिए सर आपने, क्या जिन लोगों एग्जांपल को दी? सजा मिलनी है वो तो फिर इलेक्शन में खड़े हैं। क्योंकि मैं कोई बात मुल्क के लिए बात करता हूं, मैं डरता नहीं हूं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, मैं भी नहीं डरती सर। मैं अदलिया से भी, एस्टेब्लिशमेंट से एक बात कहता हूं, आप इस सिस्टम को बदल सकते हैं, आप उन मुजरिमों को सजा दे सकते हैं, छोटा मुजरिम हो बड़ा हो, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं। क्योंकि देखें, जो आपने यह फाइलें बंद करके रख दी, हशर के दिन ये फाइलें फिर खुलेगी और आप कटहरे में होंगे। बहुत प्यारी बात कही है, बहुत सिर्फ प्यारी, आप कटहरे में। बहुत प्यारी बात। तो आज फैसला कीजिए इस मुल्क के लिए। ये बात मैं एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं, देखें ये वॉलपेपर है, उखड़ रहा है, और आप इस पे मजीद चिपका दे, नया लगा देंगे तो उसकी तो बेस ही कमजोर है, वो भी उखड़। बस बात खत्म कर दी। इसी सिस्टम पे आप कितनी भी हुकूमतें बना लें, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। तो एक गंदगी पे गंदगी डालने वाली बात है। और अब आप एक कीचड़ पे साफ चादर भी डाल देंगे तो वो भी मैली हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी। ये सिस्टम उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक इंसाफ के इदारे इन कौमी मुजरिमों को सजा नहीं देते। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इन्हें लाइन में खड़ा करके उड़ा दे। हाय, वो है ना, एक चाइना का है शायद, इससे कबल के लोग इनके परख से उड़ाएं। चाइना का एक सदर है, बड़ा रूल उनका स्ट्रिक्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा ये सिस्टम बनाना, आप किसी भी कंट्री, तरक्की याफ्ता मुल्क का, और आप उठा के देखें। मेरी उर्दू इतनी सलीस नहीं है, बट मैं एक बात कहती हूँ, थोड़ी माइनर सी नॉलेजेबल हूँ, कि मैं कभी कभी लोगों, डिफरेंट कंट्रीज की वो स्ट्रेटेजी देख रही होती हूँ, उनकी सक्सेस किस पर बेस करती है, उनकी सक्सेस बेस करती है उनके सबसे बेहतरीन निज़ाम पर, एंड फॉलो, बड़ा स्ट्रिक्ट निज़ाम है। आप ये जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना, अगर आप अपने मुल्क में ये जब आप मैं सॉरी माजरत के साथ कि जब आपने रोड से गुजरना होता है तो 5 सेकंड में रूल पास होता है कि सारे रोड जाम कर दिए जाएं। जाम होते हैं ना, मैं गलत बयानी तो नहीं कर रही। शारे फैसल जैसे रोड को जगह जगह से बंद कर दिया जाता है, और कॉल्स के ऊपर, यानी कि 5 मिनट में अगर कोई एयरपोर्ट से उतरा है और सब कैसे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, ऐसा करके सब रोड यूं जैम हो जाते हैं, इस साइड के उस साइड के, क्योंकि सेंटर से जाना है ना। तो रूल पास हो जाए तो कैसे फॉलो नहीं होता, क्योंकि जब आप चाहते हैं तो आपकी चाहत पूरी हो जाती है, लेकिन जब आवाम की चाहत होती है तो आपके पास बड़े ही फजूल से हथकंडे होते हैं। वो तो उसने ऐसे कर दिया था, वो तो हम निजाम बना रहे हैं, अब इतनी जल्दी तो नहीं हो जाएगा, इतना पुराना गंद है, वो यूं। जब आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कोरोना था ना, तो आप जब चाहते थे पूरा जो है ना सिस्टम शाम 5 बजे 6 बजे आप डंडा बजा के बंद करते थे। तो सर जिस दिन अगर, और मैं कहती हूँ यकीन करें, जो भी ये पर्सन, कोई भी हुकूमत पार्टी होगी ना, अगर अपना एक खूबसूरत सिस्टम बनाएगी, मैं कहती हूँ उनको कोई दुनिया की ताकत आगे पीछे नहीं कर सकती। देखिए, ये अगर वो आवाम के साथ सिंसियर हो जाए। वीआईपी मूवमेंट की में उनकी मजबूरी ये है कि मुजरिम है, एक खौफ है आवाम के अंदर से गुजरते। सर आपने बात ही घुमा दी। ये सबब है कि उन्होंने इतनी ज्यादा जो ये नफरी लगाई जाती है, एक खौफ होता है। वो समझते हैं कि हमारे अमाल, हमारा किरदार इस मुल्क के जो भी रहा है, बहुत प्यारी बात, बहुत अंदर एक खौफ है। चाहे आपको कोई नहीं देख रहा, आपको किसी ने नहीं पकड़ना, लेकिन आपके अंदर एक खौफ होता है,
कि मैंने ये जुर्म किया है। तो ये ज़मीर के कैदी हैं, और कुछ तो जिनका ज़मीर बिल्कुल ही मर गया है और कुछ महसूस करते भी होंगे, लेकिन बहरहाल बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ बदलना चाहिए, और खुदा करे 2023-2022 की खराबियों का अजाला हो जाए। इसके अच्छा लिए मेरी सब मुझे बड़ी हैरानकुन बात नाज़रीन में बड़ी मुझे बड़ा मतलब एक बंदे को कुछ थोड़ा सा गलती होती है ना कि यार ये मेरी गलती है, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब एडमिट करते हैं यस ये मेरी गलती है और मुझसे यहाँ पर कोई गलती हुई थी और मैं बड़ी इस चीज़ में शर्मसार हूँ, वो रोए भी। अब उन्होंने स्टैंड ओवर लिया, मैं ऐसा करता हूँ जो भी है, उन्होंने अब खुल के बताया कि ये एक मिस्टेक थी मुझसे हुई। अब उसको हम कुछ भी कहें, लेकिन मैं हैरान हूँ जिन लोगों ने जिन लोगों को बुरा कहा, दूसरी पार्टी को ललकार के कहा कि भाई मैं तो इनसे इनके मुंह पता नहीं छीन के पैसे ले आऊँगा और मैंने इनको रोड पे खींचना है रस्सी डाल के, मतलब एक बड़ी बड़ी वो छोड़ी है लंबी लंबी बातें ये आवाम को एंटरटेन करने के लिए। यार आप लोग तो उन मदारियों से भी है, वो जो नहीं वो बड़ा प्यारा एक इंडिया का आर्टिस्ट है, वो डांस करता है जोकर बन के, उसका गाना भी बड़ा मशहूर है। तो मैं हैरान हूँ कि आप लोग तो कसम खुदा के आप लोग कुछ अदाकार होते तो ज्यादा बेहतर था। इतनी प्यारी अदाकारी आप लोग करते हैं और आपके अल्फाजों में इतनी अट्रैक्शन होती है कि आवाम वो शोर मच जाती है, वाह क्या बात कह दी, अरे वो हाँ ऑस्कर अवार्ड ले लेते आप तो, कसम खुदा की इतने बड़े आप लोग स्टार है, सुपरस्टार मैं कहूंगी। मेरे सामने अगर जब भी अगर मैं मेरे बात बस क्या बोलूं, कभी मैं जिंदगी में मैं कहूँ सर आप लोग कसम खुदा की ये काम छोड़े, आप लोग अदाकारी कर लें, बाखुदा आप लोग इतने यानी अदाकारी में इतनी जान है कि सामने लाइव परफॉर्मेंस है, आपकी लाइव परफॉर्मेंस में आप आवाम को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ये सबकी बात कर रही हूँ, किसी एक की बात नहीं करी कि थोड़ी देर में ये बात करते हैं। वो जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, वो टैलेंटेड इतना होता है कि वो जब चाहे रो लेता है, जब चाहे हंस लेता है। तो आप लोग जब चाहे इसको बुरा कर ले, थोड़ी देर बाद जप्फी भी लगा लिया, अरे ये तो मेरा अपना ही है, थोड़ी देर बाद तुम फलाने हो तुमने तो ऐसा किया था, 5 साल उसके साथ खेल खिलवाड़, आवाम को फिर दिखाना, ये लो वही फिर उनके साथ बैठे। तो मैं समझ में नहीं पूरा। और एक और बात बताऊं, इधर से कैमरा बंद हुआ नहीं हुआ, उधर से फिर आप लोग ठीठी ठाटा एक ही प्लेट में खा रहे हो, बोटियां एक दूसरे को मुंह में डालो। ये मेरी आंखों देखा हाल है, मैं सच कह रही हूँ। यानी कि आप आवाम के साथ स्क्रीन पर बता रहे हो कि ये बहुत बुरा है और इसने ऐसा आवाम के साथ किए, बाद में आप उसके मुंह में समोसे डाल रहे हो। ये सभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे सच बता रही हूँ, आप नहीं है तो कितने लोग कहेंगे हाँ सभी सही कह रही हैं। आप किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो जितने मीडिया के लोग हैं ना उनसे कभी पूछिएगा कि अभी एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं उसके बाद कैसे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस कर जाएं यार, बस कर जाओ, खुदा के लिए खेलना छोड़ दो। कितने लोग तो फोन पर एक दूसरे को, अरे यार ये तो मेरा जिगरी है, मेरा दोस्त है। तो आवाम के साथ खेलना छोड़ो यार, एक दिन होगा यकीन करो आवाम ना आप लोगों के सरों पे ना ऐसे बरस रही होगी कि जिंदगी में आपको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। बड़े बड़े नामवर लोग हैं यकीन करो जिन्होंने नो कॉम्प्रोमाइज किया है, आज भी उनका नाम फख्र से लेते हुए हमें जो है ना फख्र महसूस होता है, क्योंकि वाकई में वो फख्र पाकिस्तान है। और जिन लोगों ने मुल्क के लिए सोचा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सोचा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा, बेनज़ीर भुट्टो, जिन लोगों के नाम है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाकत अली खान, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, बड़े बड़े नाम है जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचा, अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। मैं हैरान हूँ आप लोग अभी तक अपने बारे में और अपनी नस्लों के बारे में सोच रहे, आवाम के बारे में। और अगर आपने आवाम के दिलों में सारी जिंदगी जिंदा रहना है तो सोचें सिर्फ आवाम का। तो याद रखिएगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1 इंच की भी प्रॉपर्टी नहीं थी। आज आप देख लें उनका नाम हम कितने फख्र से लेते हैं, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आई सल्यूट, आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अतीक साहब, जिंदगी की लज्जतों में इतना महव हो जाते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं याद रहता। जाते जाते अपने आवाम को मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए आज हमें जो मुश्किलात दरपेश है, मेरा यकीन ख़त्म होगी और ये उस वक्त ख़त्म होगी जब हम खुद चाहेंगे। हाँ मैं जितनी नसीहतें दूसरों को करता हूँ जी, सबसे पहले हम कहते हैं कि मुल्क में अच्छे लोग नहीं हैं, तो उसकी इब्तिदा मैं अपने आप से कर सकता हूँ। बहुत प्यारी आप बात। अपनी जात में खामियां तलाश करें, उन खामियों को अपनी जात से निकाल दें। जब आप अच्छे आदमी बन जाएंगे तो आपके फॉलोअर्स भी
बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे, वो भी आपको है। एंड तक याद रखेंगे। आप नमाज पढ़ना शुरू करेंगे, वो भी नमाज पढ़ेंगे। हम्म। तो अपने आप को बदले। अगर आप पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, अगर आप कहें कि दूसरे बदले, आय हाय हाय हाय, तो ये फिर सदियों इंतजार करना होगा। सदियों इंतजार। सर बहुत शुक्रिया अपना, आपने जाते जाते एक खूबसूरत मैसेज दिया कि दूसरों को बदलने से बेहतर है सबसे पहले अपने जात से इब्तिदा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।